दोस्तों आज हम इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखने वाले हैं। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड इंडियन की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जो कि स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है। दोस्तों, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.20 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 5.26% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.15 पर स्टार्ट हुआ था। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, लगभग 26.38% की। 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.63 था। इस कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस ₹1.05 है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर बाय करके अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं, उन सभी को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी की मेन गिरावट की वजह को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी में जून 2025 में यहाँ पर फिल यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.12% थे, लेकिन सितंबर में यहाँ पर जीरो बचे हैं। यहाँ पर फिल यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपने शेयर्स को सभी को बेच दिया, जिसके बाद हमें 6 महीने से लगातार ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। और इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था, इसकी परफॉर्मेंस देखें तो नेट प्रॉफिट 0.80 करोड़ हुआ, जबकि पिछले साल इस कंपनी को नेट लॉस हुआ था 2.12% का। नेट सेल में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 19.70% की। इस समय 11.21 करोड़ यहाँ पर इस कंपनी की नेट सेल हुई, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 13.96 करोड़ थी। यहाँ पर इस कंपनी को प्रॉफिट गेन हुआ, उसके बाद भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इस कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टर ने ज़बरदस्त सेलिंग करी है। इस कंपनी के बोनस और स्प्लिट हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा 2012 में 3:1 का बोनस इशू किया गया था। इसमें यदि आप पर 1 शेयर होगा तो 3 शेयर मिले होंगे। वहीं पर स्प्लिट में यहाँ पर 10:1 का स्प्लिट किया गया था 2021 में, और 4:1 का स्प्लिट किया गया था 2012 में। 2021 के बाद से इस कंपनी के द्वारा हमें न बोनस न स्प्लिट देखने को मिला है। यदि नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट गेन करती है तो हमें शायद इस कंपनी के द्वारा बोनस देखने को मिल जाए। वहीं पर इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन 119 करोड़, जो कि पहली स्टॉक्स है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.10, इस कंपनी पर डेप्थ है, और ये कंपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस बेटर कर रही है, अपने डेप्थ को कम कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.38%, ये हमें पर ईयर लगभग 1.5 से 2% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अर्निंग पर शेयर 0.04, ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 2.66, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर में 2 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में 1 लाख का प्रॉफिट गेन किया, इसके बाद मार्च में 2 करोड़ का लॉस हुआ, जून में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली, 5 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, सितंबर में सिर्फ 80 लाख का प्रॉफिट गेन किया है। यदि नेक्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपये के पास जा सकता है, और इस कंपनी के द्वारा हमें बोनस भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।